The next topic is electric potential energy. So as per definition, potential energy of a charge at a point is the work done by the external force equal and opposite to the electric force in bringing the charge from infinity to that point. अब देखिए इस डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें, पोटेंशियल में भी हमने लगभग यही डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क क्या है? पोटेंशियल को अपन किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, V से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से। अब क्योंकि ये एनर्जी है तो इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है, ठीक है ना। अब देखिए रिलेशन क्या है कि हमने जो पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल विद अ स्मॉल चेंज इन वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, ये हमने पढ़ा है। डेल्टा V क्या है अपना? चेंज इन पोटेंशियल है फ्रॉम V2 माइनस V1, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है ना। और डेल्टा W, तो डेल्टा W जो है ये आपका क्या है? वर्क डन है। कि वर्क डन और एनर्जी जो है आपस में क्या होती है? इंटर रिलेटेड होती है ना। वर्क और एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड होती है, तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा E। स्मॉल वर्क डन कैन बी रिटन एज स्मॉल एनर्जी, तो डेल्टा E, ठीक है। या फिर पोटेंशियल एनर्जी कह लो, इसको डेल्टा U कह लो, पोटेंशियल एनर्जी कह लो, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये है अपनी, ठीक है ना, ये तो है अपना पोटेंशियल और ये फैक्टर है अपना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इसको किसी किसी में जैसे डेल्टा E से भी डिनोट कर देते हैं, वैसे डेल्टा U से डिनोट करते हैं। डेल्टा U हमें टोटल एनर्जी बताता है, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि सारी की सारी एनर्जी पोजीशन के बेसिस पे है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, सारी की सारी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। अब क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पढ़ रहे हैं जहाँ चार्ज क्या आपका स्टेशनरी है, पोजीशन पे है अलग अलग, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, तो हम टोटली किसकी बात कर रहे होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। तो U एंड पोटेंशियल एनर्जी आर सेम। तो कहीं पे आपको दिखेगा कि हम पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज कर देते हैं, कहीं पे आप देखोगे हम टोटल एनर्जी वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। अब कोई 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से हम देखेंगे कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B नियर A इज गिवन बाय। अब देखिए कोई ऑलरेडी हमारे पास कोई चार्ज है A पोजीशन पे जो कि क्या है? Q1 है, और कोई दूसरा चार्ज जो कि इंफिनिटी पे है Q2, उसको हम विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लेके आ रहे हैं? A के नज़दीक लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, एट पोजीशन B पे लेके आ गए, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R है। तो जब इसको यहां से यहां लेके आए तो वर्क डन क्या हो गया? तो वर्क डन हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए जो पीछे जो हमने किया था उसी हिसाब से बता देता हूं। तो पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल क्या है? इंफिनिटी है, और यहां पे पोटेंशियल क्या है? B है, ठीक है ना। तो 2 माइनस फ्रॉम ना, 2 माइनस फ्रॉम, ये चीज हमेशा याद रखना, 2 माइनस फ्रॉम। तो VB माइनस V इंफिनिटी किसके बराबर हो गया? वर्क डन अपॉन चार्ज कौन सा लेके आए हैं? Q2, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं इस तरीके से, वर्क डन इंटू Q2 VB माइनस V इंफिनिटी। और V इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। चार पोटेंशियल एट इंफिनिटी हम क्या मान के चलते हैं? 0, ठीक है ना, एज पर कंसिडरेशन। तो वर्क डन क्या हो गया? Q2 B हो गया, VB। तो ये तो हो गई इक्वेशन 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1। अब देखिए पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल एट B ड्यू टू A। अब A के वजह से B का पोटेंशियल क्या होगा? तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है उस हिसाब से देखिए,
तो VB किसके बराबर हो जाएगा, K Q1 अपॉन R। ठीक है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। बिकॉज व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू नियर Q1, Q2 विल एक्सपीरियंस ए पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या पढ़ते आ रहे हैं पीछे कि Q2 का जो पोटेंशियल होगा वो किस वजह से होगा, Q1 की वजह से होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बना, VB इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है, VB कॉमन है, पोटेंशियल एट B। तो इस VB को हम यहां पुट कर देते हैं, तो क्या चेंजेस हो जाएंगे। तो पुटिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट वर्क डन इज इक्वल टू Q2 K Q1 अपॉन R। तो K Q1 Q2 अपॉन R, तो ये हमारा आ गया वर्क डन। एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस एज पोटेंशियल एनर्जी। अब यही वर्क डन जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है इन चार्जेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि चार्जेस आपके स्टेशनरी हैं तो कौन सी एनर्जी में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है ना। तो पोजीशन के हिसाब से जो एनर्जी आती है, तो इसलिए वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये आपकी आती है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार इसका डेरिवेशन भी आ जाता है एज इट इज, ठीक है। अब देखिए उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। पहले हमने 2 पॉइंट चार्जेस किए थे, अब हम 3 पॉइंट चार्जेस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हालांकि इनके डेरिवेशन से अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। हमें सिर्फ इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, मतलब कैसे इंप्लीमेंट हम करते हैं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए, इसके डेरिवेशन वगैरह नहीं है। और अब जो नया सिलेबस आया है CBSE के अंदर, उसमें ये हट भी चुके हैं टॉपिक, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होगा, 3 पॉइंट चार्जेस में क्या चेंजेस आएंगे, फिर अब N पॉइंट चार्जेस के लिए क्या चेंजेस आएंगे, तो पता होने चाहिए आपको। मान लो कल को आप नीट वगैरह की तैयारी करते हो तो उसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू 3 पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे 3 चार्ज हमने ले लिए, ठीक है ना, Q1 Q2 और Q3। तो क्या कह रहा है, कंसिडर ए चार्ज Q1 ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट ए। अब किसी इंफिनिटी से हम जो है Q1 चार्ज को ए पोजीशन पे लेके आ जाते हैं। कहां से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटी से यहां पे लेके आ गए। तो क्या वर्क डन होगा, नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज इज 0। वर्क डन 0 होगा, क्यों, बिकॉज सिंस देर इज नो अदर चार्ज प्रेजेंट अराउंड, thus there is no electric field as well। क्यों, क्योंकि जब हम Q1 चार्ज को लेके आए थे तब अकेला यही चार्ज था, इसके आसपास और कोई चार्ज है नहीं, तो उस वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि जो हमने पीछे वाले जो केस किए हैं, जैसे मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है अपना, और इसको मैं मान लेता हूँ कोई M पोजीशन के ऊपर है, और ये डिस्टेंस R पे इन्फिनिटी से कोई चार्ज मैं यहां तक लेके आया। कौन सा चार्ज, Q1 चार्ज लेके आया A पोजीशन के ऊपर इन्फिनिटी से। तो ये हो गया पोटेंशियल एट A और ये हो गया पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो वर्क डन क्या निकल के आएगा, VA माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1। और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी मेरा 0 है, तो VA इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1। और पोटेंशियल एट A क्या होगा, पोटेंशियल एट A क्या होगा, तो वो होगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो वो किसके बराबर आएगा, VA किसके बराबर आ जाएगा, K Q अपॉन R इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, K Q1 Q अपॉन R, जो हमने पिछले वाले टॉपिक में किया था वही वर्क डन, ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है कि जब इस चार्ज को हम लेके आते हैं Q1 को यहां पे, तब इसके आसपास और कोई चार्ज है ही नहीं, कोई सोर्स चार्ज यहां पे है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सोर्स चार्ज है ही नहीं यहां पे। तो जब ये सोर्स चार्ज ही नहीं होगा तो इसका मतलब A का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा,
0। तो ये पूरा फैक्टर ही क्या हो गया अपना, 0 हो गया, ठीक है ना, ये पूरा फैक्टर अपना 0 हो गया। तो उस केस में वर्क डन अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब के क्यू अपॉन आर और इंटू Q1। तो ये क्योंकि पूरा फैक्टर 0 है तो वर्क डन अपना क्या हो गया, 0 हो गया। तो वही चीज यहां बता रहा है। नाउ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज इज 0 बिकॉज सिंस देर इज नो अदर चार्ज प्रेजेंट अराउंड दस देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। अब क्योंकि वर्क डन 0 है तो वर्क डन को हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो U1 से हमने इसको डिनोट कर दिया, तो U1 भी क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो आपकी आ गई इक्वेशन 1। अब देखिए इसी तरीके से बाकी के चार्जेस भी लेके आएंगे। तो फर्दर ब्रिंगिंग अनदर चार्ज Q2 चार्ज हम लेके आए फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट B नियर A। तो दूसरा चार्ज हम लेके आए इंफिनिटी से और B पॉइंट पे लेके आए नियर A के पास। तो A और B के बीच में कितनी दूरी है, R12 मान लेते हैं इसको, R1 से 2 तक, R12। इस दौरान वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q2 VB माइनस V इंफिनिटी। ठीक है, सीधा ही लिख दिया, ठीक है ना, ये वर्क डन हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी तो 0 होता है, तो क्या बन जाएगा, Q2 VB। एट दिस देयर एग्जिस्ट ए पोटेंशियल एट Q2 ड्यू टू Q1। अब यहां देखिए, अब देखिए दो चार्ज आ गए ना यहां पे, ठीक है। अब Q2 का पोटेंशियल आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ड्यू टू Q1। तो पोटेंशियल एट VB क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, VB इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R12, जो कि यहां पे अपना 0 हो गया था इस वाले केस में, लेकिन यहां पे ये नॉन जीरो होगा। क्यों, जब हम Q1 को लेके आ रहे हैं तब तो कोई चार्ज था ही नहीं इसके आसपास, लेकिन जब Q2 को लेके आ रहे हैं तो अब इसके बाजू में चार्ज आ गया है Q1। तो अब VB का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। तो VB किसके बराबर आ गया, के Q1 अपॉन R12। तो इस VB को हम यहां पुट कर देते हैं, तो वर्क डन कितना आ जाएगा। तो इस वर्क डन को हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी U2 मान लेते हैं, जैसे इसको हमने माना था U1, वैसे इस वर्क डन को हम मान लेते हैं U2। तो U2 किसके बराबर हो जाएगा, Q2 के Q1 अपॉन R12 या फिर के Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है ना। तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया, इक्वेशन 2। सिमिलरली वर्क डन टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C। अब इसी तरीके से हम Q3 को लेके आएंगे इंफिनिटी से, तो Q3 VC माइनस V इंफिनिटी, और V इंफिनिटी 0 है तो Q3 VC। नाउ पोटेंशियल एट C इज ड्यू टू A एंड B। अब देखिए जब C का जो पोटेंशियल निकालेंगे हम VC, अब जो VC पोटेंशियल होगा वो दोनों की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से भी और इस चार्ज की वजह से भी। तो टोटल पोटेंशियल यहां पे कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एट C ड्यू टू B प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू A। तो दो पोटेंशियल आएंगे, तो Q3 और VC जो है ये दोनों पोटेंशियल आते हैं, पोटेंशियल एट C ड्यू टू A एंड पोटेंशियल एट C ड्यू टू B, ठीक है ना। तो ये दोनों की हम वैल्यू रख देंगे। पोटेंशियल एट C ड्यू टू A क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट C ड्यू टू A तो के Q1 अपॉन R13, के Q1 अपॉन R13। ऐसे पोटेंशियल एट C ड्यू टू B क्या हो जाएगा, के Q2 अपॉन R23, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आ गई। तो ये अपनी मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, ये एनर्जी वर्क डन को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख दिया हमने। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, नेट एनर्जी क्या हो जाएगी, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी विल बी द सम ऑफ द टोटल एनर्जी। तो U1 U2 प्लस U3, तो फर्स्ट वाली की एनर्जी तो 0 थी, फिर U2 और फिर U3, तो ये अपने पास आई टोटल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये एनर्जी क्या आई, ड्यू टू 3 चार्जेस, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। क्लियर है। तो हमें इसके डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एनर्जी किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए नीट वगैरह की तैयारी करते हो तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें हम ये चीज डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आप याद रखिए। अब इसी तरह से देखिए
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस अगर होंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेम जो हमने पीछे किया था u1 u2 u3 ऐसे u4 अप टू कहां तक जाएंगे अपन, un तक जाएंगे। तो अगेन इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीधा ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है, तो इसको याद रखो आप खाली। तो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल पॉइंट चार्ज। अब क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज की जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसको इन टर्म्स ऑफ अगर वेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और इन्फिनिटी से जो है हम कोई चार्ज जो है पी पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पी के पोजीशन अगर ओरिजिन से देखा जाए तो जो पोजीशन वेक्टर होगा, आर पोजीशन वेक्टर से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट ड्यू टू सम अदर सोर्सेज, नाउ ब्रिंग ए चार्ज पार्टिकल इन दिस एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एट पॉइंट पी फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहा है। अब क्या एज्यूम करेंगे इसके अंदर कि जो पोटेंशियल है एट इन्फिनिटी वो तो जीरो ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 डजंट बोदर ई एक्सटर्नल, दैट इज वी आर नेग्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। तो अब ये कह रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारी की सारी किस वजह से है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो Q1 चार्ज जो अपनी तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। Q1 की तरफ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसको हम नहीं लेंगे। तो अब देखिए वर्क डन क्या होगा इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो Q1 Vp माइनस वी इन्फिनिटी ये हो जाएगा जीरो, तो Q1 Vp और वर्क डन क्या है आपकी एनर्जी है, तो U इज इक्वल टू Q1 Vp। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स यू कैन राइट, तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर भी इसको लिख सकते हैं VR, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आया है ये सेम वही है जो हमने पीछे किया था टोटल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस का जो हमने किया था K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना। इसको आप Q2 चार्ज के लिए इस तरह से आप कह सकते हो कि K Q1 अपॉन R और ये Q2। तो K Q1 अपॉन R ये तो क्या है, पोटेंशियल हो गया, ये क्या हो गया आपका, पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना। तो देखो वही आ रहा है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब फर्क क्या है दोनों के अंदर, यहाँ पे हमने 2 चार्ज लिए तब वो रिजल्ट आया और अभी हम सिंगल चार्ज ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला चार्ज जो था इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई थी, तब एक पोटेंशियल बना। और अब हम क्या कर रहे हैं कि ये चार्ज Q1 चार्ज ना लेकर अब हमने क्या कर लिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। यहाँ पे चार्ज तो सिंगल लिया है, तो जो दूसरा चार्ज है वो ना लेकर हमने क्या ले ली, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप हो ही गई, ठीक है, इस वजह से सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल अगर इस तरीके से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे इनको इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। इसी तरीके से देखिए पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज ले रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी अपने पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ऑलरेडी, और 2 पॉइंट चार्ज हम लेंगे, मतलब इन्फिनिटी से एक हम Q1 चार्ज को लेके आएंगे एट पोजीशन P और ऐसे इन्फिनिटी से हम एक Q2 चार्ज को लेके आएंगे एट पोजीशन Q, ठीक है ना। और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से इनकी पोजीशन क्या है, R1 और इसकी R2। तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q1 Vp माइनस वी इन्फिनिटी, तो ये आएगा। ऐसे ही U2 सेकेंड एनर्जी जो है वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू Q, तो ये एनर्जी आएगी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, U1 प्लस U2, सो दिस विल बी योर टोटल एनर्जी। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.